हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का अफोरिज्म नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले कि सारे अफोरिज्म विद देयर फुटनोट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो अफोरिज्म 7 स्टार्ट करने से पहले मैं इसका जिस्ट बता देती हूँ कि वाइवा में एग्जामिनर क्या पूछते हैं कि 7th अफोरिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे सीखने को मिलता है कॉजा ओकेजनलिस के बारे में। दूसरा असर्टेनिंग सर्कमस्टांसेस, जो कि फॉर्जम 5 से लिंक करता है, उसके बारे में दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम की डेफिनेशन जो कि हैनमन सर ने दी है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके फुट नोट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहला इंडिस्पोजिशन और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो ये था इसका पूरा जिस्ट। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम अफोरिज्म को समझेंगे। इसके जो फुटनोट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो अफोरिज्म नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो अफोरिज्म 7 में कहते हैं, नाउ एज इन डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज विद इन ब्रैकेट कॉज ओकेजनलिस हैज टू बी रिमूव्ड। कह रहा है कि हमारे सामने मीन्स फिजिशियन के सामने अभी कोई ऐसी डिजीज आ गई जिसमें ना तो वो मेंटेनिंग कॉज ढूंढ पा रहा है और ना ही एक्साइटिंग कॉज ढूंढ पा रहा है, और इन्हीं दोनों टर्म को कॉज ओकेजनलिस बोल रहा है। तो मेंटेनिंग कॉज होता, अगर जैसे स्मोकिंग से कोई डिजीज हो रही थी तो वो स्मोकिंग क्विट करा सकता था। अगर माल न्यूट्रिशन से डाइट में कोई इशू था तो फिजिशियन उसको भी ठीक करा सकता था। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम बढ़ा रही थी, उसकी कोई मतलब ओवर जॉय से प्रॉब्लम था, फियर था, शॉक था, या किसी भी लेवल का एक्साइटिंग कॉज था, तो वो भी रिमूव कर सकता था। पर अब डिजीज ऐसी आ गई जिसमें ये दोनों चीज़ें मिल ही नहीं रही है, तो अब फिजिशियन क्या करे? वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स। तो ऐसे कंडीशन में हमें परसीव मतलब समझ तो आ सकती है ना कि जो मॉर्बिड सिम्टम्स, अब नॉर्मल चेंजेस जो दिख रहे हैं, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसे तो हम नोट कर सकते हैं ना। इट मस्ट within bracket regard being had to possibility of a mism and attention paid to the accessory circumstances and aphorism number 5। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्जम नंबर 5 को मेंशन किया हुआ है कि जैसे क्रॉनिक केस में भी अगर उसको ठीक करना होता था तो हम उसके फंडामेंटल कॉज को ढूंढते थे, जैसे कि माइजम्स को ढूंढते थे, सोरासाइकोसिस, सिफिलिस किस लेवल पे बीमारी हुई है, और साथ ही साथ असेसरी सर्कमस्टांसेस मतलब एडिशनल फैक्टर्स उस इंडिविजुअल को पहचानने में, उसकी बीमारी को पहचानने में जो कि हेल्प करे, जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन, उसके जेंडर, उसकी एज क्या है, वो मतलब क्या उसकी मेंटल जनरल है, जैसे विल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी कैसी है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, ये सब कुछ समझते थे। तब जाके हम क्या कर रहे थे, क्रॉनिक डिजीज को क्योर कर पा रहे थे। पर ऐसा है कि जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल ही नहीं रही हैं, तो आगे कंटिन्यू कर रहा है फॉर्जम नंबर 7 को, बी द सिम्टम्स अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। मतलब अब यहाँ पे हमें कोई भी कॉज नहीं मिल पा रहा है उस फिजिशियन को, तो सिर्फ और सिर्फ अब सिम्टम ही रह गए हैं जो कि किस तरफ हमें इशारा करेंगे, डिमांड करेंगे और गाइड करेंगे रेमेडी की तरफ, जो कि बेस्ट सूटेड रेमेडी ढूंढ पाए और उससे उस डिजीज को हम रिलीव करवा पाए। आगे, एंड मोर ओवर द टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम्स। आगे यहाँ से हैनमन सर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम की डेफिनेशन बता रहे हैं। ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। कि जब वाइटल कोई अंदर हमें जब बीमारी होती है ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, तो जो भी डिजीज हुई है वो कैसे हमें क्योंकि वाइटल फोर्स तो एक फिजिशियन नहीं देख पाएगा, पर जो भी डिजीज हुई है वो अपने आप को साइन और सिम्टम्स के थ्रू आउटवर्डली रिफ्लेक्ट हमें फिजिकली वो दिखने को मिल जाएगा। मेंटल प्लेन पे, फिजिकल प्लेन पे एक फिजिशियन उसको नोट कर सकता है। तो वही जो साइन और सिम्टम मिल रहे हैं उसी को टोटलिटी ऑफ सिम्टम कहा है हैनमन सर ने। फिर आगे बोलते हैं, मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मीन वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर्स। कि यही जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, जो साइन और सिम्टम है उस डिजीज का, वो हमें किस तरफ गाइड कर रहे हैं, सोल इंडिकेशन, एकमात्र रास्ता है जो हमें रेमेडी की तरफ गाइड कर रहा है। द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमिन द चॉइस ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी। कि यही जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ही सहारे हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या उस डिजीज को क्योर कर देगी, एक सिमिलम फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही है। एंड दस इन अ वर्ड, अगर एक शब्द में कहें तो जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है मस्ट बी द प्रिंसिपल, मतलब कि एकमात्र रास्ता होना चाहिए, फर्स्ट रास्ता होना चाहिए, इंडीड द ओनली थिंग द फिजिशियन हैज़ टू टेक नोट ऑफ एवरी केस ऑफ डिजीज। कि हर एक डिजीज में उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम, वो सारे और साइन और सिम्टम को ही नोट डाउन करना चाहिए उस डिजीज का, ताकि वो रिमूव कर सके बाय मीन्स ऑफ हिज आर्ट एंड इन ऑर्डर दैट डिजीज शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म इन टू हेल्थ। ताकि वो डिजीज़ क्योर कर सके और वापस से किसी पर्सन की, जिस पर्सन में वो डिजीज़ थी, वापस से उसको हेल्दी वे में, हेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर सके।
आई होप कि आपको अफॉर्जम नंबर 7 समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।